अभी 4 और लोग वेट कर रहे हैं। ये मुद्दा आज पेपर लीक के मुद्दे पर, नीट के मुद्दे पर आया और जाहिर है ज्वलंत मुद्दा है, सबसे गर्म मुद्दा यही है। तो जरा महेश चव्हाण, आनंद दुबे, कृष्णा हेगड़े एक सेकंड रुकिएगा जरा प्लीज, क्योंकि आज महाराष्ट्र और हरियाणा की पॉलिटिक्स थोड़ा सा वेट कर सकती है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपका क्या कहना है? हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या वाकई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये एग्जाम कैंसिल हो, इस सरकार में इतने सारे पेपर लीक हुए, एनटीए बिल्कुल फेल हो गया, इस सरकार में इतने सारे पेपर लीक होने का मतलब यह कमजोर सरकार है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए मानिक जी, सबसे पहले तो जिस विषय पर बुलाया था आपने, उस विषय पर आप टिके नहीं रह पाए, इसका मतलब समझिए। ये मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप टिके नहीं रह, मतलब आपने पूरा फ्री फ्लो दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने खूब बढ़िया से पूरा प्रचार अपना किया। अंतिम में आते आते वो कहां आए और उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता उसका जवाब देते रहे। आनंद दुबे जी, हेगड़े जी, महेश जी, ये सब लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। देश की जनता भी इसी तरह के मुद्दों में एक दूसरे पर छीटाकशी को देखने वाली। आप कह रहे थे ना कि चुनाव क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होगा, हरियाणा में क्या होगा, तो ये यही होने वाला है। यानी जिस मुद्दे पर बात होगी उससे इतर विषय लाए जाए। जहां तक रही नीट पेपर की बात, मैंने खूब जमकर आलोचना की है। संयोगवश आपके साथ बहस में इधर पिछले एक हफ्ते से नहीं रहा, लेकिन जहां जहां रहा हर टीवी चैनल पर वो सब सार्वजनिक है। और मैंने ही कहा था कि सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मेरा वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी है। अच्छा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिक जिम्मेदारी ली। मुझे परसों से ये शब्द सुनाई नहीं दिया, यूपीए के समय में भी नहीं सुनाई देता था। ये 14 से मत समझिएगा, पूरी यूपीए की सरकार हो गई, कोई मंत्री, मैं कहता हूं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकलवाई आर्काइव, एक मंत्री ने बोला हो कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। धर्मेंद्र प्रधान शायद हाल के दिनों के पहले मंत्री होंगे जिन्होंने कहा कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेना हूं। लेकिन ये नैतिक जिम्मेदारी लेने नहीं, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड हर्षवर्धन जी, यूपीए में तो 1 और 2 में बहुत इस्तीफे हुए थे और सारे नैतिक जिम्मेदारी पर ही हुए थे, बहुत मंत्रियों के हुए थे। ना, इसको समझिए, इसको समझिए। भ्रष्टाचार का मसला मूड़ी पे आ गया, भाग के जाएंगे कहां? तो इस्तीफा लेने पड़ेगा। जेल जा रहे थे भाई। आप दोनों का फर्क समझिए। यहां किसी मंत्री पर कोई आरोप नहीं, दोनों को एक मत कीजिए। मानक शिक्षा मंत्री के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि परीक्षा ठीक से हो। पेपर लीक पटना में हुआ है, इससे जिम्मेदारी से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बच नहीं, उसकी नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने ली। अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला होता तो मैं नैतिक जिम्मेदारी पे रुकता ही नहीं, मैं कहता तुरंत इस्तीफा दो। लेकिन अब उस नैतिक जिम्मेदारी के बाद धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि एनटीए में कौन लोग हैं जो ऐसा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और एनटीए पहले जिस तरह के भ्रष्टाचार होते थे उससे बचाने के लिए है। कौन लोग हैं कि सेंटर अगर बिकने की खबर कहीं से आ रही, मैनिपुलेशन की, तो आप रोक नहीं पा रहे। ये सब इस सरकार की जिम्मेदारी होगी और मुझे लगता है कि इस पर वो करेंगे। लेकिन पेपर लीक किसी एक सरकार का नहीं है। अगर आपके शो को लोग देख रहे हैं तो शिवम त्यागी को सुन लेंगे तो कांग्रेस के शासनकाल के 20 लीक मिल जाएंगे। अतुल लोंडे पाटिल को सुन लेंगे तो भाजपा को, अच्छी बात ये दोनों की दूसरे पे तैयारी बड़ी अच्छी। हाँ। अपनी सरकार पे बचाने की तैयारी करनी है भैया, जनता इसके लिए चुनती है आप लोग, चाहे भाजपा के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो। अब क्या उसका सिस्टम बन पाएगा क्या बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी, और मैं भी इसका पक्षधर नहीं होता हूं कि परीक्षा रद्द कर दीजिए ये कोई सोल्यूशन है। आप गड़बड़ी पकड़िए, जहां गड़बड़ हुई है उसको रद्द कीजिए, जहां गड़बड़ हुई है उसको आउट कीजिए। क्यों 24-25 लाख बच्चे फिर से तैयारी करेंगे, फिर से जान अपनी देंगे परीक्षा के लिए? मुझे लगता है इस देश में परीक्षाओं का सिस्टम, नौकरियों में भर्ती का सिस्टम वो दुरुस्त नहीं है। पहले बहुत बड़े भ्रष्टाचार होते थे, अब भी होते हुए दिख रहे हैं। आप ये कह के नहीं बच सकते कि पहले के समय होते थे और अब हो रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। इसी नई चीज के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार चुनी गई थी और वो अगर होता नहीं दिख रहा है तो जनता जवाब मांगे। बिल्कुल सही है। अतुल लोंडे पाटिल, बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। नहीं, बस मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को एक बात याद दिला दूं कि इन्होंने 2G के ऊपर, 3G के ऊपर बहुत गंदा प्रचार किया, बहुत स्तर छोड़ के प्रचार किया। और कोर्ट में जब केस आई तो 2G के जज ने ये कहा कि मैं 7 साल सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक बैठा रहा, लेकिन क्या बोलते उसको, सबूत के इतना चिट्ठा भी मेरे पास नहीं लाया, सब निर्दोष हो गए। वो इस्तीफे हमारे वक्त हुई थी, वो जेलें हमारे वक्त हुई, और कई लोगों के इस्तीफे हुए हैं। इनके सरकार में नितिन गडकरी जी को क्या कहते हैं, जब
येदुरप्पा जी का भ्रष्टाचार हुआ था। तो नितिन गडकरी का ये बयान है कि ये कोई कांग्रेस नहीं है, ये बीजेपी है, ये इस्तीफी नहीं लेती किसी की। ये वो गडकरी राजनाथ का सिंह ने बयान कहा है। था, वो राजनाथ नहीं, सिंह जी गडकरी का ने बयान कहा- था एक। नहीं मानक जी, गडकरी ने कहा था, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नागपुर का हूं मैं, मुझे वो पता है। राजनाथ सिंह जी भी ने एक बार कहा था, उन्होंने भी कहा था। वो तो सभी कहते हाँ, हैं, शिवम सुषमा बोलिए, स्वराज जल्दी जी से ने जवाब कहा। दीजिए। शिवम अभी कुछ सुषमा कह रहे स्वराज जी हैं, नहीं है। शिवम जल्दी से। अरे मैं तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ आपका। अगर और आपने यूपीएससी में गए नहीं, यहाँ पर चले गए होते तो बंटाधार कर दिया होता आपने ऐसी पोस्ट का। तो आप कांग्रेस में ही ठीक है, यूपीएससी करके भी कांग्रेस में अगर गए तो भगवान ही मालिक है। कहते वो बराबर है ना, वो कहते वो 2G में ऐसा हो गया। अरे 2G का इतिहास सुन लो प्लीज, आप बीच में बहुत बोलते हो। आपके समय में कोई बोलता नहीं है, ये जबरदस्ती बीच में बोलते हैं। आपको जो कटाक्ष करना है मेरे ऊपर करना है, जब आपका अतुल समय भाई मैं आएगा। वादा ये फिर करता चिल्लाना शुरू हूं, कर अतुल दिया। भाई मैं वादा करता हूं Thank आपको you. मौका देने का जवाब दूंगा एक एक करके, प्लीज। रीजन है उसका। अरे One सुनिए by one, सुनिए one by उसको one. जरा सुनिए। 2G का सुन लो ना भाई, थोड़ा आगे का डिबेट में काम आ जाएगा। कोई बुरा हो जाएगा क्या? अभी फिर चिल्लाना, मैं रिक्वेस्ट है आपसे भाई, सुनो, सुनने की भी क्षमता रखिए, सुनने की भी क्षमता रखिए। रुकिए भाई रुकिए, आज नाराज बोलिए, बहुत जल्दी है आप। जल्दी शिवम देखिए, देखिए तीन लोग वेट कर रहे हैं। 2G वाले विषय में हा से काम नहीं चलेगा। रामायण देखता हूं मैं रोज। 2G वाले विषय में साफ मामला हुआ था, सीएजी की रिपोर्ट्स बाहर आई थी, उसके बाद 13 दिन संसद नहीं चला था। जब पूरे तरीके से सरकार प्रेशर में आ गई तो आपकी खुद की सरकार ने उसमें एफआईआर करी थी। जबरदस्ती किसी भी चीज को बढ़ा लेने से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, आज ओके। मैं तो कहता हूं आप भी लेकर ओके, आनंद दुबे को लाइए, आनंद दुबे को लाइए। अब पेपर भी- पेपर लीक से थोड़ा आगे। प्लीज, ऐसा नहीं है। आनंद ये दुबे, देश में आनंद दुबे, शिक्षा का स्तर ना गिराइए। ओके, आनंद दुबे यहीं से शुरू